मनुष्य शरीर से कई मार्ग खुल जाते हैं। बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनना। ये हमें मिल गया ठीक वैसे ही जैसे एक अबोध बालक को कहीं का राजा बना दिया जाए। तो उस बालक को नहीं पता है कि मेरा राज्याभिषेक हो गया, आज से मैं इस राज्य का राजा हूँ। उसे कुछ नहीं पता। ये तो बोध उसे तब होगा जब वो बड़ा होगा, उसे समझ आएगी, तो वो समझ पाएगा कि मुझे कितना बड़ा राजपाट मिल गया। लेकिन जब वो अबोध है, उसे कुछ नहीं पता। इसी प्रकार हमें मनुष्य शरीर मिल तो गया, लेकिन इसके महत्व को, इसके रहस्य को ना जानने के कारण ही हम दुखी। मनुष्य शरीर पाकर भी दुखी। अब आप ध्यान देना, पशुओं के शरीर की निंदा की गई है, संतों ने की है, भक्तों ने की, इसीलिए हम उन्हें बुरा मानते हैं। वास्तव में देखा जाए तो पशु हमसे हर बात में ठीक हैं। देखिए, पशुओं के भीतर वैमनस्यता नहीं होती, जैसे मनुष्य के भीतर ईर्ष्या होता है। वो दुश्मनी गांठ बांध लेता है, वो घात लगाकर भी वार करता है अपने दुश्मनों पर। अगर आपसे बुराई हो जाए तो वो आपकी निंदा भी करेगा, छल भी आपके साथ कर सकता है, चोरी से धन भी हरण कर लेता है, स्त्री भी हरण कर लेता है। मनुष्य को जो ये ज्ञान दिया है प्रभु ने, ज्ञान विवेक, जो ये हमारे आत्मा से आता है, ये ज्ञान जो हमें है जिसे विवेक कहते हैं, ये सीधे प्रभु की तरफ से होता है। ये आत्मज्ञान होता है, इसे प्रकाश कहते हैं। ये मनुष्य को जो दिया है वो पशुओं के पास नहीं है। कभी भी आप देखना, कोई भी पशु अगर उसे मनुष्य की तरह बुद्धि हो जाए और वो मनुष्य की तरह हिंसा करने लगे, घात लगा के, प्लान बना के वो शिकार करने लगे, घात करने लगे, धन संपत्ति हड़पने लगे, तो आप देखना मनुष्य इस सृष्टि में रह नहीं सकता। पशुओं को कुछ नहीं चाहिए होता, पशु कहीं धन कमाने नहीं जाते। पशु मनुष्यों से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, पालन पोषण भी वो करते हैं। उन्हें कुछ मतलब नहीं, वो मूड होते हैं, उन्हें नहीं पता है हमारे घर परिवार की स्त्री कहाँ गई, उन्हें कुछ भी मतलब नहीं। और मनुष्य में आप देखना, उसे इतना ज्ञान है। ये ज्ञान प्रभु ने दिया है अपने से मिलाने के लिए। आप देखना, आप हर बात समझ सकते हो, आपको जो भी समझाया जाए आप समझ सकते हो। आप इसी विवेक से सूक्ष्म हुई बुद्धि द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हो। इतना विवेक, इतनी बुद्धि मनुष्य शरीर में होती है, लेकिन वो इस बुद्धि का दुरुपयोग करता है। आप देखना, पापाचरण करता है, गलत धारणाएं रखता है, भोग बुद्धि रखता है। उसे ये लगता ही नहीं कि मुझे ये मनुष्य शरीर किस लिए दिया गया और मुझे क्या करना है। मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, अगर हम चूक गए तो हम पता नहीं कहाँ जा सकते हैं। वो इस ज्ञान का दुरुपयोग करता है। अब आप समझें, फिर यही बुद्धि उसको अकेले में रुलाती है। सब कुछ है, सब धन संपदा है, घर परिवार है, सब कुछ है, ये सब होते हुई अब देखना उसे मानसिक विचार क्लेश दे रहे हैं। कोई न कोई भय व्याप्त हो रहा है, बुद्धि में कोई शंका बनी है, कोई चिंता बनी हुई है, कोई न कोई डर है, तो वो पीड़ित हो रहा है। अब देखिए, कोई भी ऐसा वातावरण नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है, वो शांत में अकेले में बैठा है, सुरक्षित बैठा है, कोई भय की जगह पर बैठा भी नहीं, लेकिन फिर भी वो भीतर ही भीतर क्लेशित हो रहा है, दुख पा रहा है। यही उसकी बुद्धि उसे दुख देने लगी। धीरे धीरे उसका जन्म निरर्थक जा रहा है। अब देखना, यहीं से उसका पतन आरंभ होने लगता है। और यही वो साधु संतों की बात मान ले, अपने विवेक का आदर करे, जागृत रहे, अपने भीतर ही जागता रहे, होश में रहे,
हर समय उसमें रहे, घर गृहस्थी के काम करते हुए भी वो विवेकवान रहे। विवेकवान का मतलब है भजन परायण रहे, बार बार चित्त वृत्ति भगवान के नाम में लगाए, भजन में लगाए। विवेकवान का मतलब ये नहीं हम आलसी बैठे रहे, हम कुछ भी सोचते रहे, हम कार्य करते रहे, कुछ भी गंदा संदा सोचते रहे, हम विवेकवान हैं, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसा मतलब नहीं है। साधु संत कितना भी विवेकी हो, कितना भी ज्ञानी हो, वो भजन परायण रहता है, वो भगवान के नाम के जप के परायण रहता है। वो कोई न कोई सुरक्षा चाहता है, वो कहीं न कहीं आश्रय चाहता है, और वो आश्रय उसे नाम भगवान दे देते हैं। आप भी जब लगातार ऐसे नाम भगवान की शरण में लगेंगे, तो यही बुद्धि, यही ज्ञान जो आपको अभी क्लेश दे रहा है, जो ज्ञान अज्ञान में बदल गया है, अविद्या में बदल गया है, और हमें अकेले में क्लेश दे रहा है, विचारों के भय दे रहा है, यही हमें विचारों से बहुत अच्छा बनाने लगेगा, सुंदर बनाने लगेगा, भीतर ही भीतर आत्मबल बना रहेगा, अकेले में भी प्रसन्न रहेंगे, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। विचारों से ही आपको इतना प्रसन्न आप रहेंगे कि ये बताया नहीं जा सकता, ये वही जान सकता है जो साधन परायण है, जो जप परायण है। विचारों में आपकी दिव्य शुद्धता रहेगी, दिव्य शुद्धता आपकी विचारों में रहेगी, भगवान के भजन में स्वतः ही मन लगेगा, विचारों से बहुत ही पवित्र रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे स्वप्न तक आपके बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। तो जब आप विचारों से प्रसन्न रहने लगे, भीतर से शांति रहने लगी, अब जगत में भी सब मंगल ही मंगल होगा। ये अमंगल कब होता है? जब हम भीतर से ही अशांत हैं, भीतर से ही क्लेशित बने हुए हैं, हमारे विचार ठीक नहीं है, हम भय में रहते हैं, शोक में रहते हैं, हम हर जगह शंका कर लेते हैं, कहीं भी हमें विश्वास नहीं रहा। जब ऐसी अवस्था मनुष्य की होती है तभी अमंगल होता है। अमंगल आपका हो नहीं सकता अगर आप भजन परायण रहें। भजन क्या करता है? वो अंतःकरण को निर्मल करता है। ये अंतःकरण, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं ऐसे ही हमारा अंतःकरण है। हम अंतःकरण नहीं है, लेकिन अंतःकरण अगर गंदा है तो उसका दुख हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी वो वस्तु नहीं पाई जो हमेशा रहती है। अभी हमने प्रभु के चरणों को नहीं पाया, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं। जहाँ ये अंतःकरण नहीं रहता, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका लय हो जाता है, बस एक ही बचता है और अब हमेशा के लिए आनंदित हो जाते हैं। लेकिन जब तक अंतःकरण है और मलिन है, आपको इसकी सफाई करनी पड़ेगी, ये जिम्मेवारी आपकी है। और मनुष्य शरीर में ही आप ऐसा सोच सकते हैं, कर सकते हैं। भले ही आपको ब्रह्म बोध ना हो, आपको ईश्वर की प्राप्ति ना हो, लेकिन आपके आगे के जन्म बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर यहाँ लौकिक में आपके पास धन ना हो तो आप अच्छा घर नहीं खरीद सकते, आप अच्छी जगह नहीं रह सकते, आप किसी होटल में नहीं रुक सकते, वहाँ से बाहर भगा दिए जाएंगे। वहाँ के लिए धन चाहिए। यहाँ लोक में भी धन चाहिए। ऐसे ही परमार्थ में मृत्यु के बाद हमारे साथ हमारे पुण्य चलते हैं। पाप तो चलते हैं, पुण्य चलते हैं। पुण्यों से हमें सुख मिलता है। नहीं तो भूत प्रेत पिशाच ये योनियां भी हैं, इनमें पड़े रहते हैं, कल्पों तक भूखे रहते हैं, दुख भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पुण्य नहीं, पाप ही पाप है। इसीलिए अधिक से अधिक नाम जप करें, पुण्यों का वर्धन करें। नाम जप, अगर भले आपकी इच्छा इस जन्म में भगवान को पाने की नहीं हुई, तो आपके आगे के जीवन इतने मंगलमय हो जाएंगे कि आप भगवान को पा जाएंगे। इसका रहस्य ये है, इसे समझना, चिंतन करना। इसीलिए खूब भजन करो। और अगर इस जन्म में भगवान को पाने की इच्छा हो गई तो आपको मनुष्य जीवन का लाभ मिल गया। आप समझिए, आप जो ये मनुष्य शरीर मिला है इसका आपने लाभ ले लिया। इसका अर्थ यही है कि हमें भगवत प्राप्ति की इच्छा हो जाए। तो अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें, अधिक से अधिक जो भी समय मिले उसमें भजन करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।